परदेसी चिट्ठियां। मेरे पास इस एड्रेस के अलावा और कोई एड्रेस नहीं है। फिर अली कैसे पता लगेगा आरिश का? मेरे ख्याल में हमें उस जगह जाना चाहिए जहां उनका घर था। आपने अपना बिजनेस अमेरिका में सेट कर लिया था, फिर वापस क्यों आ गए? पापा ने बुलाया, मैं आ गया। मतलब इसका मतलब है कि उनकी मर्जी नहीं थी कि आप बाहर जाएं। एग्जैक्टली वो होता है ना उस एज में अब्रॉड जाने का जुनून, अपना बिजनेस सेट करना। मेरा भी बस वैसे ही था। मेरे भाई तू ही पी ले। नहीं यार, मैंने छोड़ दी है। हाँ? ये क्या कह रहा है भाई? यार मैंने वो सारे काम छोड़ दिए जो से नापसंद है। अच्छा, फिर क्या करेगा? यार मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है यार? भाई देख, बचपन में एक कहावत सुनी थी जो आज तुझ पे ना बहुत फिट बैठ रही है। वो क्या? हिंदी के ख्वाब पे छीछड़े। तुझे मजाक सूझ रहा है? वे देख मेरे भाई, शादी करना और शादी के ख्वाब देखना, इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। यार मैं तुझसे अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूँ और तू है कि टांगी खींचे जा रहा है। अच्छा भाई बता क्या करूं मैं तेरे लिए? यार मैं गुल और उसकी अम्मी से शादाब का हाथ कैसे मांगू? देख जानी, बात करने से पहले ना पहले तू ये देख कि आखिर शादाब के दिल में है क्या। क्या मतलब? अबे मतलब ये कि पहले जाकर शादाब से अपने दिल की बात कर। वो कहावत सुनी है तूने, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सोच सोच। उसके बाद ना तू गुल को और उसकी माँ को एकदम ऐसे साइड पे कर दिया और फिर जाके अपनी जिंदगी जी हंसी से, मौजों से। यार ये तूने बिल्कुल सही बात की है। चल मैं ऐसे ही करता हूँ। यस, दैट्स द स्पिरिट माय बॉय। अखबार वाले भी अजीब अजीब खबरें छापते हैं। पूरी अखबार डिप्रेशन वाली खबरों से भरी पड़ी। तभी तो कहती हूँ ऐसी खबरें पढ़ना छोड़ दो। आली, बीजान आइए, नाश्ता लग गया। चले नाश्ता करते हैं बीजा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम आज इतनी जल्दी जाग गई? भाई मैंने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा है। ख्वाब देखा? कैसा ख्वाब? मैंने देखा कि हमारा एक बहुत बड़ा सा घर है जिसमें हमारी बहुत सारी खुशियां और बहुत सुकून है। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरा बचपन उस घर में गुजारा हो। वो था तो ख्वाब, लेकिन हकीकत के नुमा लग रहा था। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत ही थी। मतलब ये कि बहुत जल्द हम एक बहुत बड़े घर में जाने वाले हैं जहां हम सब मिलकर ढेरों खुशियां बांटेंगे। सच भाई? हाँ गुड़िया, वो ख्वाब नहीं था, वो तो वाकई एक हकीकत है। जाओ तुम जाकर फ्रेश हो जाओ और फिर जल्दी से आओ, हम लोग इकट्ठे नाश्ता करेंगे। ठीक है।
चलें बीजान? आली, तुम ये क्या बात कर रहे थे? तुम परिसा को उस घर में ले जाना चाहते हो जिस घर से उसका माजी जुड़ा है? नहीं बीजान, मैंने उससे ये बात इसलिए की कि उस ख्वाब को लेकर उसमें उलझ ना जाए, खामखा परेशान होती रहेगी वो। तुम अच्छी तरह जानते हो वो जिद की पक्की है, अपनी बात मनवा कर छोड़ेगी, फिर तुम क्या करोगे? हाँ बीजान, मैं जानता हूं कि वो अपनी बात मनवा के रहती है। मैंने उसका हल सोच लिया। क्या हाल सोचा आपने? यही कि अपना पुराना घर बेचकर हम सब एक नए बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे, जहां गुड़िया, रवि, मीर, हम सब एक छत के नीचे इकट्ठे होंगे। नहीं आली, रवि बहुत खुददार लड़का है, वो कभी भी नहीं मानेगा वहां जाने के लिए। आई नो बीजान, मगर सोचने पे कोई पाबंदी तो नहीं है। मेरी तो ये दुआ है और ख्वाहिश भी कि ऐसा ही हो जैसा मैं सोचता हूँ। अच्छा, अब इन बातों को छोड़ें, पहले नाश्ता कर लें, ठंडा हो जाएगा। आए। चलें, गुड़िया भी आ रही, आ जाएं, आप परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, वैसे ही जैसे था। अच्छा खैर छोड़ो, आओ बैठ कर बात करते हैं। आप बैठे ना। आंटी कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ मैं आपके लिए और हानिया के लिए, और ये दुआ के लिए। अपनी फूल जैसी साली की शादी में शिरकत तो नहीं कर सका, लेकिन आप ये मेरी तरफ से उसको जरूर दिएगा। तुमने बेटा खामखाई तकलीफ की, दुआ और हानिया के लिए तो ठीक है, मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? तो आंटी, आपका पूरा हक है मुझ पर, और मेरा फर्ज है कि हर तरह से आपका ख्याल रख सकूं। जीते रहो बेटा। हाँ, आंटी ये कुछ पैसे हैं, हानिया को आप दे दीजिएगा, वो मुझसे तो लेगी नहीं। आंटी मैं अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से फारिग हूँ, और ये मेरी हक हलाल की कमाई है। अगर इसमें मैं हानिया के लिए कुछ ना कर सका तो लानत है मुझ जैसे शौहर। प्लीज आंटी से रख लीजिए, हानिया दे दीजिएगा प्लीज। मैं बेटा पूरी कोशिश करूंगी और उससे बताऊंगी कि तुम पहले से कितना बदल चुके हो। बस आंटी आप कोशिश करते रहें, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो मान जाएगी। खुदा कर। अपने बेटे को चाय नहीं पिलाएंगे? ओह मैं भूल ही गई, मैं लेके आती हूँ, मैं लेके आती हूँ। कतरा कतरा दरिया बनता है, और इस दरिया में एक दिन तुम्हें डुबोऊंगा आनिया। कल रात से मेरे जहन से बातें नहीं निकल पा रही। कौन सी बात है? वही जो आपने अपने हालात जिंदगी के बारे में बताई थी। सोच सोच के कल रात से सो ही नहीं पा रहा हूं।
क्या हो गया तुम्हें? सच कह रहा हूँ, अच्छे खासे रईस थे आप लोग। मैं आप लोगों को वो ऐशो आराम की जिंदगी तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन सच्चे दिल से मैं आप लोगों की इज्जत करता हूँ। बस आप लोगों का ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन एक बार आपका वो शौहर मिल जाए ना, क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। खामोश हो जाओ। काम की बात करने लगा तो खामोश हो जाओ। अम्मी क्यों लिया आपने उससे ये पैसे? तुम पर कोई एहसान नहीं करके गया, तुम्हारा हक देकर गया। हक ना हक, वो क्या जाने इन सब बातों के बारे में अम्मी। अब जान गया है वो सिर्फ ये जान गया है अम्मी कि किस तरह मोहरा बनाकर आपको मुझ तक पहुंचा, और वो अच्छी तरह जानता है कि आप उसे माफ कर देंगे। हर बात को गलत नजर से मत देखो हानिया। तुम्हारे दिल में जो गुल के लिए नफरत है उसे खत्म करो, उसके एहसासात की कदर करो बेटा। आप तो इतनी भोली भाली हैं अम्मी, इतनी मासूम हैं आप नहीं जानती उसकी साजिशों को। बेटा मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि गुल ने अब शराफत और इंसानियत इख्तियार कर ली है, और वो पहला जैसा गुल नहीं रहा। उसको एक मौका देकर तो देखो, आगे तुम्हारी। ऊँट रही हूँ, तेरी कौन सी कलसी थी? झूठ, फरेब, दगाबाजी, सब उसकी फितरत में शामिल। इंसान तो बदल सकता है मगर उसकी फितरत नहीं। आ जाओ। सर ये कोरियर ऑफिस से आपने कोई एनवल पाने के लिए कहा था? क्या कहा उन्होंने? ये वापस क्यों आ गया? सर वो कह रहे थे कि जो एड्रेस लिखा गया था वहां पर तो कोई भी नहीं रहता। ठीक है, तुम जाओ। आली, हेलो। रवि कहाँ हो? मैं घर जा रहा हूँ। सब खैरियत है? हाँ, वो कोरियर वापस आ गया है जो हमने उसे एड्रेस पे भेजा था। वापस आ गया है? उन्होंने कहा है कि वहाँ अब कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि अब इस मसले का क्या हल निकालें। तुम हो कहाँ अभी? मैं ऑफिस में हूँ। तुम वहीं रुको, बस मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। हम वहां से लॉयर के पास चलते हैं और उससे चलकर डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके, आई एम वेटिंग। ओके, मैं आ रहा हूँ। बेटा मैं हानिया की तरफ से बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। अम्मी आप सब्र करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे सब्र करूं बेटा? इतने सालों तुम दोनों की परवरिश की, ना कोई आसरा था ना कोई सहारा मेरा। सोचा था कि तुम दोनों को रुखसत करके सुख का सांस लूंगी मैं, लेकिन देखो ना, अभी तक मेरी परेशानी में कोई कमी नहीं आई। मैं समझ सकती हूँ अम्मी कि आप कितनी परेशान है हानिया की तरफ से। जब हानिया छोटी थी ना, बहुत फर्मा बरदार थी। मेरी कोई बात, मेरा कोई हुक्म रद्द नहीं करती थी। अब वो बच्ची नहीं रही है अम्मी, बड़ी हो गई है, अच्छे बुरे का फर्क अच्छी तरह से समझती है। बेटा बच्चे कितने ही बड़े और समझदार क्यों ना हो जाए,
माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं, और माँ से ज्यादा बच्चों का बुरा भला कौन जानता है। बेशक अम्मी, लेकिन बेटा हानिया मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, बात शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। अम्मी आप आराम से बात करें उससे, वो अब भी आपकी बात जरूर सुनेगी। 100 दफा समझाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार मुझे टका सा जवाब दे देती है, और गुल का नाम तो सुनना तक पसंद नहीं करती वो। वैसे अम्मी, गुल ने भी कोई कम ज्यादतियां तो नहीं की ना उसके साथ, उसके गुनाह नाकाबिले माफी हैं। जी मैं शादीशुदा हूँ, बट बहुत जल्द मेरी सेपरेशन होने वाली है। आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हुआ आपकी पास्ट के बारे में जान के, लेकिन ये फूल भिजवाने वाला जो कोई भी है, इसको बहुत जल्द मैं आपके सामने लाकर खड़ा कर दूँ। फिर आपका जो दिल चाहे आप उसके साथ वो सलूक कीजिए। शुक्रिया, मगर हो सके तो प्लीज ये काम जल्दी कर दीजिएगा। डोंट वरी, आई विल डू दैट। मैं समझती हूँ कि गुल सुधर गया है। अगर मुझे तसल्ली ना होती तो मैं भला हानिया को समझाने की कोशिशें क्यों करती, लेकिन उसके दिल में गुल के लिए कोई जगह नहीं। नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। हानिया के दिल में अब भी उसके लिए जगह है। ऐसी बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम। वो तो गुल के बारे में कुछ सुनने को तैयार नहीं है। गुल ने उसे गहरी चोट पहुंचाई। अभी 2 दिन में तो सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा ना, उसे टाइम दे, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मैं मानती हूँ बेटा कि गुल ने बहुत ज्यादती की है, लेकिन अगर उसे अपनी ज्यादती का एहसास है तो हानिया को भी तो चाहिए ना कि वो उसे माफ कर दे। ना आसान नहीं है अम्मी, गुल को हानिया के सामने साबित करना होगा कि वो सच में सुधर गया है। बेटा तुम ऐसे करो, तुम और आली मिलकर उसे समझाने की कोशिश करो, शायद तुम दोनों की बात समझ जाए। ठीक है अम्मी, हम कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आली से बात करके ही कुछ कह सकती हूँ। जैसे तुम्हें बेहतर लगे वैसा करना बेटा, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि उससे कोई जिक्र नहीं करना कि तुमने मुझसे कोई बात की है, वरना नाराज हो जाएगी वो। जी अम्मी, लेकिन अम्मी आप परेशान मत हो, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक हो जाएगा सब कुछ, खुदा करे। इन हालात में हैज़ पर लॉ, इन कानून के मुताबिक मियाँ बीवी अगर एक मखसूस मुद्दत तक आपस में रब्ता नहीं करते तो तलाक खुद ब खुद हो जाती। मगर कितने अरसे तक, उनके दरमियान वो ताल्लुक कितने अरसे तक खत्म हुआ हो? तो तकरीबन 7 साल। 7 साल? एक मुश्किल खत्म नहीं होती और दूसरी आ खड़ी होती है। क्या मेरी और परीसा की जिंदगी में सिर्फ आजमाइशें लिखी हैं? अल्लाह अपने नेक लोगों को ही आजमाइश में डालता है। उन आजमाइशों से गुजर कर ही वो बाहिम्मत और बाक़ियतदार लोग बनते हैं। मैं जानता हूँ आली, लेकिन मुझे इससे आगे कोई रास्ता, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। देखो रवि, नाउमीदी एक कुफ्र है, और अल्लाह अपने प्यारे बंदों के लिए अंधेरों में भी रोशनी की किरण पैदा कर देता है। तुम्ही ने तो कहा था कि हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, हर मुश्किल का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है।
आली मेरी समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें आसमान निकल गया है, जमीन कहाँ गई है? आखिर वो लोग गए तो गए कहाँ पर? हाँ, वाकई एक मुश्किल सवाल है। अब ना जाने हमारी कौन मदद करेगा, कहाँ होंगे वो लोग? आइडिया, हानिया। हानिया? मैं रवि और परीसा की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। तो आपने खुला के पेपर्स तो आरिश को भेज दिए हैं ना? हाँ। यकीन है मुझे कि वो साइन नहीं कर रहा होगा। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि मैं कुछ भी बात करती हूँ, कुछ भी पूछती हूँ, आप लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं देख सकती हूँ बीजान आप लोगों की शक्लें, मैं बच्ची नहीं हूँ। आप सब लोग टेंशन में हैं। क्या मसला है बीजान? जो कहेंगी ना मैं वो करूँगा। मेरा एक काम कर सकते हैं, मुझे महरोज या आरिश में से किसी का नंबर ला दो। क्या? परदेसी चिट्ठियां